आपका प्रश्न है कि जीवात्मा के स्वाभाविक गुण कौन से हैं और नैमित्तिक कौन से। क्या मोक्ष अवस्था में, प्रलय अवस्था में वो स्वाभाविक गुण कैसे काम करेंगे और नैमित्तिक भी काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो स्वाभाविक गुण वो हैं जो किसी द्रव्य के अपने ओरिजिनल होते हैं, जो किसी अन्य पदार्थ से उधार लिए हुए नहीं है, जो उसके अपने ओरिजिनल हैं, वो हैं स्वाभाविक गुण। स्वभाव, अपना गुण, स्व अपना, भाव उसका गुण। तो किसी द्रव्य का जो अपना गुण होता है वो है स्वभाव, या उसको स्वाभाविक गुण कह देते हैं। जो गुण किसी अन्य पदार्थ से या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो जाते हैं, बाहर से आए हुए, उसको बोलते हैं नैमित्तिक गुण। तो जीवात्मा में कुछ गुण स्वाभाविक हैं और कुछ नैमित्तिक भी हैं, दोनों तरह के हैं। उदाहरण, इच्छा। यहां से शुरू करते हैं। 6 गुण बताए ना, 6 लक्षण बताए न्याय वाले सूत्र में, उन 6 को उदाहरण ले लेते हैं। पहला गुण है इच्छा। तो इच्छा जीवात्मा में दोनों तरह की है, स्वाभाविक इच्छा भी है, नैमित्तिक इच्छा भी है, दोनों प्रकार की है। स्वाभाविक इच्छा क्या है, पहले इच्छा को समझ लें। इच्छा क्या है? इच्छा का अर्थ होता है मुझे ये चाहिए। क्या बोला? चाहिए। आप कहते हैं मुझे पानी चाहिए, तो मतलब आपको पानी पीने की इच्छा है। आप कहते हैं भोजन चाहिए, तो भोजन की इच्छा है, खाने की। तो इच्छा का अर्थ क्या हुआ? मुझे ये चीज चाहिए। और उससे अगला है द्वेष। द्वेष का अर्थ है इससे उल्टा, नहीं चाहिए। द्वेष का अर्थ क्या हुआ? नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, हटाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए, इसका नाम है द्वेष। तो आत्मा में इच्छा दोनों तरह की है, स्वाभाविक भी, नैमित्तिक भी। स्वाभाविक इच्छा किस चीज की है? मुझे सुख चाहिए। आपको सुख चाहिए? हाँ या ना? कितने %? ये स्वाभाविक इच्छा है। सबका एक ही सुर है, सबके सब 100% बोल रहे, कोई 80 नहीं बोल रहा, कोई 85 नहीं बोल रहा, सबके सब बोल रहे हैं हमें 100% सुख चाहिए। तो सुख चाहिए, 100% चाहिए, ये स्वाभाविक इच्छा है और सब में है। इससे ये भी पता चल गया कि सब आत्माएं एक जैसी हैं। ठीक है। और दूसरी है नैमित्तिक इच्छा। नैमित्तिक इच्छा वो किसी कारण से है, वो सबकी एक जैसी नहीं है, सबकी अलग अलग है। किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को मटर पनीर पसंद है, किसी को पुलाव पसंद है, किसी को कड़ी खिचड़ी पसंद है, किसी को डोसा इडली पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। किसी को धन की इच्छा है, किसी को नहीं है। किसी को सम्मान की इच्छा है, किसी को नहीं है। तो किसी को है, किसी को नहीं है, वो नैमित्तिक है। ठीक है। अच्छा, एक इच्छा आज तो आपको है, 5 साल बाद वो खत्म हो गई, वो नैमित्तिक है। किसी कारण से थी, वो कारण हट गया, इच्छा खत्म हो गई। आज किसी को धन की इच्छा है, तो उसका एक कारण है, उसको धन में सुख दिखता है, इसलिए उसको धन की इच्छा है। 5 साल बाद उसको धन में दुख दिखने लग गया, उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, वो कहेगा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। कई साल पहले की बात है, एक व्यक्ति ने मुझे 10,000 रुपये दिए। 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 30 साल पहले 10,000 की कीमत बहुत ज़्यादा थी, अब तो कम हो गई बहुत। तो मुझे 10,000 रुपये उसने दिए। मैंने कहा बाबा नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, तू अपने पैसे रख। मैंने नहीं लिए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कैसा आदमी है, सब पैसे के पीछे मरते हैं, मैं पैसे दे रहा हूँ ये लेता नहीं। उसने कहा क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मुझे समस्या लगती है, अपने पास रखना पैसे, मैं नहीं रखता, नहीं चाहिए, तो नहीं लिए। तो किसी की इसकी इच्छा है, किसी को नहीं है। आज एक व्यक्ति को धन की इच्छा है, कल नहीं रहेगी, वो सारी नैमित्तिक इच्छा है। तो लड्डू खाने की इच्छा, धन सम्मान की इच्छा, कपड़े पहनने की, फैशन की इच्छा, गीत संगीत की इच्छा, ये सारी नैमित्तिक इच्छाएं आज हैं, कल नहीं रहेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर है द्वेष। दूसरी बात, द्वेष भी दोनों प्रकार का है, स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है।
स्वाभाविक द्वेष का मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, वो है दुख का, दुख से द्वेष। आपको दुख चाहिए? नहीं चाहिए ना, दुख से छूटना चाहते हैं। कितने परसेंट? 100%। तो ये दुख से द्वेष, ये स्वाभाविक है, और ये भी सबको है, सभी को दुख से द्वेष है, कोई भी दुख नहीं चाहता, और 100% सभी लोग छूटना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है। और एक कुत्ते ने काट खाया, फिर उससे द्वेष हो गया। जब तक कुत्ते ने नहीं काटा था तब तक आपको कुत्ते से द्वेष नहीं था, काट लिया तो हो गया, ये नैमित्तिक है। एक व्यक्ति से आपको कोई द्वेष नहीं था, फिर उसने आपसे दोस्ती कर ली, फिर आपको धोखा दिया, अब आपको द्वेष हो गया उससे। जब तक उसने धोखा नहीं दिया था तब तक आपको उससे द्वेष नहीं था, पर धोखा देने के कारण से वो द्वेष पैदा हो गया, ये नैमित्तिक है। तो द्वेष भी दो प्रकार का हो गया, स्वाभाविक और नैमित्तिक। तीसरा लक्षण बताया इच्छा द्वेष प्रयत्न। प्रयत्न भी दोनों तरह का है, स्वाभाविक और नैमित्तिक। जिस वस्तु की प्राप्ति की आपको इच्छा स्वाभाविक है, बोलिए, इच्छा स्वाभाविक है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी स्वाभाविक होगा। किस चीज की इच्छा स्वाभाविक है? सुख की इच्छा। तो आप सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं या नहीं? कम से कर रहे हैं? हमेशा? और आगे छोड़ देंगे? हमेशा चालू चालू ही रखेंगे? ये स्वाभाविक। सुख की प्राप्ति का प्रयत्न स्वाभाविक है, सदा से है, सदा रहेगा। दुख की निवृत्ति का प्रयत्न स्वाभाविक है, सदा से है, सदा रहेगा। पर लड्डू खाने का प्रयत्न स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा भी स्वाभाविक नहीं है। जिसकी इच्छा नैमित्तिक है उसका प्रयत्न भी नैमित्तिक है। जब तक इच्छा रहेगी तब तक उसकी प्राप्ति का प्रयत्न आप करेंगे, और जब इच्छा खत्म हो जाएगी प्रयत्न छोड़ देंगे। तो प्रयत्न भी दोनों तरह का हुआ, स्वाभाविक और नैमित्तिक। चौथा लक्षण है ज्ञान। ज्ञान भी दोनों तरह का है। आत्मा में थोड़ा सा स्वाभाविक ज्ञान है। यदि स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता, जैसे प्रकृति में स्वाभाविक ज्ञान है? कुछ भी नहीं है, जीरो। प्रकृति में ज्ञान शून्य है, जीरो, कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको कितना भी सिखाओ वो नहीं सीखती, और जीवात्मा को सिखाओ तो सीख जाता है। हाँ या ना? इससे पता चला जिसमें स्वाभाविक ज्ञान है वो नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। आप और हम सब पहली कक्षा से पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, अब तक भी पढ़ रहे हैं। इतनी उम्र हो गई, 70 साल हो गए, अब भी पढ़ रहे हैं। 80 वाले भी पढ़ रहे हैं, 85 वाले भी पढ़ रहे हैं। तो वो सीखते जाते हैं, रोज सीखते जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि उनमें स्वाभाविक ज्ञान है। तो जीवात्मा में थोड़ा सा ज्ञान स्वाभाविक है, और बाकी जो माता पिता से, गुरुजनों से, विद्वानों से, ऋषियों से, ईश्वर से प्राप्त करते हैं वो सारा नैमित्तिक है। जो बाहर से आता है नैमित्तिक, जो अपना ओरिजिनल वो स्वाभाविक। तो ज्ञान भी दोनों तरह का है आत्मा में, स्वाभाविक भी नैमित्तिक भी। अब बच गए दो गुण, सुख और दुख। सुख और दुख दोनों ही जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है। ये दो गुण आत्मा के नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ये नैमित्तिक है, ये बाहर से आते हैं। स्वाभाविक गुण की एक खास बात यह है कि जो जिस द्रव्य का स्वाभाविक गुण होता है वो उसको कभी छोड़ता नहीं। जैसे गर्मी, फॉर एग्जाम्पल गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है। क्या अग्नि गर्मी को छोड़ देगी? नहीं छोड़ती, 24 घंटे अग्नि गर्म रहती है। तो जैसे गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है वो उसको नहीं छोड़ती, तो ऐसे ही जो भी गुण जिस द्रव्य का स्वाभाविक गुण होगा वो उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ेगा। यदि सुख जीवात्मा में स्वाभाविक होता तो जीवात्मा 24 घंटा सुखी रहता, जैसे अग्नि 24 घंटे गर्म रहती है। क्या जीवात्मा 24 घंटा सुखी रहता है? नहीं रहता। इसलिए जीवात्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है सुख,
वो नैमित्तिक है। जब वो धर्म का आचरण करता है तो ईश्वर उसको सुख देता है, अच्छे काम करता है तो ईश्वर उसको सुख देता है। ये नैमित्तिक है, धर्म उसका निमित्त है। धर्म आचरण करेगा तो उसको सुख देगा ईश्वर। और ऐसे ही दुख भी स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि दुख भी 24 घंटे नहीं रहता जीवात्मा में। कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। सुख आता है चला जाता है, दुख आता है वो भी चला जाता है। दुख यदि स्वाभाविक होता तो जीवात्मा 24 घंटा दुखी रहता। क्या जीवात्मा 24 घंटा दुखी रहता है? नहीं रहता। इसका मतलब दुख भी स्वाभाविक नहीं है। ये दोनों गुण नैमित्तिक है। सुख अच्छे काम करने से सुख मिलता है, बुरे काम करने से दुख मिलता है। तो ये 6 का लक्षण बता दिया। 2 इसमें नैमित्तिक हैं केवल, और 4 स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी। अब प्रलय में जो जीवात्मा के स्वाभाविक गुण हैं और भी हैं बहुत सारे। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में 24 गुण बताए। 24 गुण बताए ना, वहाँ 24 शक्तियां। वो शक्ति और गुण एक ही बात है। तो वहां जो 24 शक्तियां लिखी हैं वो जीवात्मा की स्वाभाविक है। वहां लिखा ये स्वाभाविक शक्तियां हैं उसकी। तो उसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि ये सारे गुण लिखे हैं। तो वो गुण तो रहेंगे जो स्वाभाविक हैं। जो नैमित्तिक हैं वो नहीं रहेंगे, वो तो किसी कारण से उत्पन्न हो जाते हैं। वो कारण हट जाए तो वो गुण भी हट जाते हैं। तो नैमित्तिक वाले तो हट जाएंगे। प्रलय में भी, प्रलय में तो क्योंकि साधन पूरे ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो प्रलय में खत्म हो जाएंगे। और जो स्वाभाविक गुण हैं वो प्रलय में भी रहेंगे पर काम नहीं करेंगे। प्रलय में क्योंकि साधन छूट गए, साधन छूट जाने से उसके काम बंद हो गया। अब वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे सारे गुण, चुपचाप पड़े रहेंगे। होंगे सही स्वाभाविक, प्रलय में भी होंगे, मोक्ष में भी होंगे। अब मोक्ष में क्योंकि ईश्वर की सहायता मिल जाएगी तो कुछ गुण उसमें से एक्टिवेट हो जाएंगे। कुछ गुण तो काम करेंगे, जिनकी वहां आवश्यकता होगी उतने गुणों का जीवात्मा लाभ ले लेगा, क्रियाएं कर लेगा, और जिसकी आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से प्रलय के अंदर भी उसकी सारी शक्तियां उसके पास सुरक्षित तो रहेंगी। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा मुझसे, अजमेर में, पुरानी बात है, अजमेर में उसने पूछा कि जो स्वाभाविक शक्तियां हैं आप कह रहे हैं प्रलय में भी वो चुपचाप पड़ी रहेंगी, उसमें इच्छा है, स्वाभाविक ज्ञान है, आदि आदि प्रयत्न है, वो चुपचाप पड़ा रहेगा। तो इस बात का क्या प्रमाण है? जब वो कोई काम ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे मान लें कि उसके अंदर स्वाभाविक अब भी पड़ा हुआ है? तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। माचिस होती है, माचिस, माचिस में आग है या नहीं? क्या वो जला रही है? जला नहीं रही ना। क्या आप ये कहेंगे इसमें आग नहीं है? है, फिर भी जला नहीं रही, चुपचाप पड़ी। माचिस की तीली को जब रगड़ेंगे तब आग प्रकट हो जाएगी। तो आग तो है अभी भी उसमें, ये ढेरों लकड़ियां हैं जंगल में, इनमें सब में आग है पर जला नहीं रही, चुपचाप पड़ी है। जैसे उसको अग्नि दिखाएंगे वो अंदर भड़ 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 जलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे माचिस में अग्नि होती है पर वो जला नहीं रही, चुपचाप पड़ी है, ऐसे जीवात्मा के अंदर जो स्वाभाविक गुण हैं वो चुपचाप पड़े हुए, काम नहीं कर रहे। जब उसको साधन मिलेगा वो काम शुरू कर देगा। इस तरह